डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में सभी का स्वागत है। आज है 27 मई। आज हम 27 मई की करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पोशाक दिवस कब मनाया गया? तो ये 26 मई को मनाया गया। वैशाख पूर्णिमा का दिन दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन है। इस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन, किस राज्य के साजी एनएम ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये केरल राज्य के एनएम ने जीता है। साजी एनएम, जिसे प्यार से केरल का ट्यूबर मैन कहा जाता है, को पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आइए हम जानते हैं केरल के बारे में कुछ। केरल की राजधानी त्रिवनंतपुरम, यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। यहाँ पर लोकसभा में सीटों की संख्या 20, राज्यसभा में सीटों की संख्या 9 और विधानसभा में सीटों की संख्या 140 है। राज्य ने ब्लू वर्ड को राजकीय आपदा घोषित किया है। राज्य ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग देने की घोषणा की है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो डेविड बार्निया को नियुक्त किया गया है। आइए हम जानते हैं इजराइल के बारे में कुछ। इजराइल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन और यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की राजधानी यरूशलेम। इजराइल की मुद्रा का नाम इजरायली शेकेल है। हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य युद्ध सुर्खियों में रहा है। चौथा क्वेश्चन, 2021 एशिया पैसिफिक स्वीटी अवार्ड में गोल्फ अवार्ड किस कंपनी ने जीता है? तो ये स्पाइस हेल्थ नामक कंपनी ने गोल्ड अवार्ड जीता है। किस देश के प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये चीन के हैं। उन्हें चीन में धान की संकर प्रजाति विकसित करने के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। लोंगपिंग को चीन में हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में जाना जाता है। चीन की राजधानी बीजिंग, यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी हैं। चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। चीन ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है। टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपरचार्जर सुविधा शुरू की है। चीन ने वायरस विज्ञानी शी झेंगली को सम्मानित किया है। चीन ने प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को ट्रैक करने के लिए नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में 6.8% की बढ़ोतरी की है। चीन ने 6% से अधिक आर्थिक विकास लक्ष्य तय किया है। रूस और चीन ने अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। ईरान और चीन ने 25 साल के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षरित किए। 6 क्वेश्चन, 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की? तो यह हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। SHE परियोजना का शुभारंभ किसने किया? तो ये टाटा कम्युनिकेशन ने किया है। टाटा कम्युनिकेशन के फाउंडेड 1986 में हुई थी। इसके फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान में CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूद सांपों की सूची में कितने और प्रजातियों को शामिल किया गया है? तो 8 और प्रजातियों को शामिल किया गया है। दिल्ली में पाए जाने वाले सांपों की सूची में 8 और प्रजातियों को जोड़ा है। साथ ही राजधानी में सांपों की प्रजातियों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल यहाँ पर लोकसभा में सीटों की संख्या 7, राज्यसभा में सीटों की संख्या 3 और विधानसभा में सीटों की संख्या 70 है। आइए हम जानते हैं दिल्ली से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दिल्ली में मास्क बैंक का उद्घाटन किया गया है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम शुरू किया है। राज्य ने तमिल एकेडमी की स्थापना की है। दिल्ली में 23 नए गोरवेज कैफ़े खोले गए हैं।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए हाल ही में एक विधेयक को मंजूरी दी गई है। नई दिल्ली भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया है। दिल्ली ने लैब ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है। 9 नंबर क्वेश्चन, 2020-21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में कितने प्रतिशत का उछाल आया है? तो 19% का आया है। FDI 59.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। शीर्ष निवेशकों के मामले में सिंगापुर 29% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर है। 10 नंबर क्वेश्चन, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर निम्न में से किसके नाम पर रखा गया है? ये बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। ट्रिपल ओलंपिक और पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर, उन्होंने 1952 ओलंपिक खेलों के फाइनल में नीदरलैंड पर भारत को 6-1 से जीत में 5 गोल किए थे। उनका ओलंपिक फाइनल रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल